Okay, hello everyone. Start with permutation and combination part 16. पार्ट 16 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे. ओके, तो उससे पहले देखिए लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एक्चुअल में वो ये था कि अपने पास अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एबीसी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एबीसी, अगर यहां से मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट का, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सपोज कीजिए एबीसी ही है केवल, अगर नन, वन और मोर यानी कोई भी नहीं, एक या फिर दो या फिर अधिक, इससे भी ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए देखिए यहां पर हम नंबर ऑफ वेज या सिलेक्शन के पैटर्न बनाने चाह रहे थे कि कितने पैटर्न से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए देखिए हमने क्या बताया कि भाई ए के लिए देखो, सबसे पहले आप दो तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया. मैंने बोला कि या तो आप सबसे पहले तो प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली क्या हुआ कि एक भी सिलेक्ट ना करें, दैट इज खाली बॉक्स, हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया. ओके, या फिर वन सेलेक्ट करें, और वन सेलेक्ट करने के लिए देखिए बेटा ए बी या फिर सी, सभी में वन सेलेक्ट हुआ है. ओके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. फिर मैंने बोला टू को सिलेक्ट करें, तो दैट इज ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी, ये हुआ बेटा टू का सिलेक्शन. और या फिर थ्री को सिलेक्ट करें, तो थ्री के सिलेक्ट के लिए बेटा ए बी सी, ऐसे बता. देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने? 8. ये है नन, कोई भी सिलेक्ट ना हो, ये वन सिलेक्शन के लिए है, ये टू सिलेक्शन के वेज हैं, और ये है थ्री सिलेक्शन के वेज. अब इस बात को मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया. एक तो ये बोला बेटा कि 3 में से 0, 3C 0, 3C 1, 3 में से 1, या फिर 3C 2, 3 में से 2. ऐड क्यों हो रहे हैं? ऐड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं और, यानी या, बीच में क्या बोल रहा हूं, या तो ये या फिर ये या फिर, यानी या तो इसका सिलेक्शन या फिर ये या फिर ये या फिर ये. यानी अभी मुझे सिलेक्शन एक्चुअल में पता नहीं. अगर कोई मुझे ये कह दे कि आपको 5 सेलेक्ट करना या 2 सेलेक्ट करना है, तो फिर तो सीधा सीधा 3C2 है. पर जब मुझे पता ही ना हो कि सेलेक्ट कितना करना है, उसकी बात कर रहे हैं. नन, वन और मोर, टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो दिस विल बी 3C3. अब अगर आप इसको देखें कि अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा हुआ है, तो आप इसको 2 to the power 3 कहेंगे, अदरवाइज आप इसको सोल्व कर लेंगे. दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज अगेन 3 एंड दिस इज 1. ओके, तो यहां पर 8 केस बन जाते हैं. क्लियर हो गई ये बात? इसी बात को मैंने ऐसे भी बोला, चलो ठीक है, ए के लिए बताओ, ए के लिए सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन, बी के लिए देखिए सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन, सी के लिए देखिए सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन. 2 वेज है, तो दिस इज 2 to the power 3. पकड़े ये बात. यहीं पर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया एटलीस्ट वन, यानी एक का सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, दैट इज ये वाला केस हटाना पड़ेगा. ये वाला केस हटेगा तो उसमें 2 to the power 3 - 1 होगा. ओके, एटलीस्ट वन में यहां पर देखिए क्या होगा, सिलेक्शन और नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट. तो एक बार में हर बार नॉट सेलेक्ट बोल रहा हूं सभी के लिए, तो इसका मतलब 0 0 0 वाली बात आ गई. तो इसके लिए बेटा 2 to the power 3 - 1, वो वाला केस हटाना पड़ेगा जब ना तो ये सेलेक्ट, ना तो ये सेलेक्ट, ना ये सेलेक्ट, ना ही ये सेलेक्ट. वो वाला केस यहां से हटाना पड़ता है. तो कौन सा केस हटाना पड़ता है? 1, ओनली 1 केस. क्लियर? ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था जो हमने स्टार्ट किया था. ओके, और यहां पर अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ कहा हमने. देखिए, जब आपके ऑब्जेक्ट अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो आप सीधा सीधा बता देंगे क्या, 2 to the power n, एटलीस्ट 1 के लिए 2 to the power n - 1. ओके, और जब बात ये आई कि भाई आपके आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए हैं, सपोज कीजिए ऐसे ही है, ए जे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं. अब इनमें से सिलेक्शन करना है आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से. एक बात तो ये कि 0 सिलेक्शन, एक बात ये कि 1 सिलेक्शन, एक बात ये कि 2 सिलेक्शन, और एक बात ये कि 3 सिलेक्शन. 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन या फिर 3 सिलेक्शन. तो कितने वेज हुए सिलेक्शन के बेटा? सिलेक्शन के वेज हो जाएंगे 3 + 1. 3 तो ये खुद ही थे, और
+1 कौन से वाला, इसके लिए जब मैंने ये 0 बोल दिया है। ओके, यानी हमने इनमें से एक भी सिलेक्शन ना किया हो, तब उसको बोलते हैं 3+1। ओके, अब आप ऐसे भी समझिए, अगर सपोज कीजिए आपके पास B B B B B ऐसे, अब इनमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन के लिए देखिए 0 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, 0 1 2 3 4 या फिर 5। तो कितने पेज बने, ध्यान से देखना जरा, 6 बने होंगे। 5 + 1 दैट इज 6। ओके, ये वाला 1 कौन सा ऐड करता हूं मैं, ये वाला 1 वो ऐड करता हूं जब मैंने एक भी सिलेक्शन ना लिया हो। अब सपोज देखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से मान लो आप 2B ले लो, 2B लोगे तो भी 1 ही प्रोसेस, अगर आप 3B लोगे तो भी 1 ही मेथड होगा, अगर आप इसमें से 4B लोगे तो भी मेथड 1 ही होगा, और 5B लोगे तो भी मेथड 1 ही होगा। तो वो 1 1 1 इसके लिए बताता हूं मैं, समझे? यानी 0 सिलेक्शन के लिए भी 1 ही है, 1B सिलेक्शन के लिए भी 1 ही है, 2B सिलेक्शन के लिए भी 1 ही है, 3B सिलेक्शन के लिए भी 1, 4B सिलेक्शन के लिए भी 1 और 5B सिलेक्शन के लिए भी 1, इसलिए 5 + 1 6 बोलता हूं, समझे? अगर ये n ऑब्जेक्ट हुए, ऐसे ही n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुए और मुझे वहां से नन 1 और मोर सेलेक्ट करने हुए, तो वहां पर मैं n+1 का यूज करूंगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one fruit from 3 mangoes, 4 apple, okay, 4 apples and 5 bananas, अब पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि सिलेक्शन के लिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन पर ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट यानी एक तो फ्रूट आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो देखो बेटा, आपके पास देखिए 3 मैंगोज। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जब तक आपको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ना कहा जाए, आप फ्रूट्स को आइडेंटिकल ही लेंगे। फ्रूट्स जो होंगे सेम टाइप के, वो आइडेंटिकल ही होंगे। यानी 3 मैंगोज या 4 मैंगोज या 4 एप्पल सारे एक जैसे एप्पल लेते हैं। ओके, जब तक क्वेश्चन खुद मेंशन नहीं करता ये बात। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात आई 3 मैंगोज की, तो 3 मैंगोज चलो सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट कीजिए बेटा जल्दी से। 0 सेलेक्ट, 1 सेलेक्ट, 2 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट, ये जो है। ओके, अब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। एक्चुअल में पैटर्न तो वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है, पर मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको एक्चुअल में हम करते क्या है। फिर से देखिए, 4 एप्पल, आइए 0 एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। इसके बाद आया 5 बनाना। तो 5 बनाना में आइए 0 1 2 3 4 और साथ में 5 बनाना। ओके, 0 बनाना या फिर 1 बनाना या फिर। अब आप बस मुझे एक बात बता दीजिए कि इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो आपको नहीं लेना। बस एक ही केस से आपको ऐतराज है, किससे? इस वाले से, कि कभी भी ऐसा ना हो जाए कि ना ही तो मैंगो सेलेक्ट, ना ही एप्पल सेलेक्ट और ना ही आपका बनाना सेलेक्ट। ये वही तो है। एटलीस्ट 1 की वजह से मैंने ये बात बोली है। समझे? ये बात समझ में आती है इतनी बात? तो देखिए, अब आपका नंबर ऑफ वेज क्या होने वाला है। एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही है, नंबर ऑफ वेज। ये वाला केस छोड़ के बाकी सब लेने। क्लियर? नंबर ऑफ वेज। आइए, बनाना है आपके पास 3 मैंगोज है, तो 3 मैंगोज में से आपको सेलेक्ट करना है एक फ्रूट। ले लें,
एक फ्रूट ले लेता हूं तो 3 मैंगो। अब आइडेंटिकल होते हैं भाई मैंगो, जब तक मैंने बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में ना मेंशन किया जाए तो आप क्या कहेंगे, जब तक आप सेम ही कहते रहेंगे। तो आइए जरा जल्दी से 3 मैंगो में क्या करेंगे बेटा, 3 + 1। क्यों +1 वाला कौन सा केस है ये, जल्दी से बताओ। +1 वाला वही केस है, कौन सा, अरे वही जो हमने एक भी सिलेक्ट ना किया हो। ओके, फिर आप क्या, 4 एप्पल, 4 एप्पल का मतलब हुआ बेटा 4 + 1। ओके, और 5 बनाना, 5 बनाना के लिए अगेन 5 + 1। सही, ये 1 वाला केस जो है ये सब में यूं कह रहा है कि हाँ 0 सेलेक्ट, 0 सेलेक्ट, इसके लिए इसने +1 ने बोला ये 0 सेलेक्ट, यानी एक भी सेलेक्ट नहीं, और इस +1 ने बोला ये 0 सेलेक्ट, राइट। पर क्या हम ये चाहते हैं, नहीं चाहते। कौन सा केस नहीं चाहते, 0 0 0 वाला। अच्छा, इन सब केसेज में क्या है, इन सब केसेज में ये भी है 0 1 2, ये वाला इनमें है, यहां से 0 सेलेक्ट, यहां से 1 सेलेक्ट, यहां से 2, ये सब आ गए इसमें, राइट। सभी के सभी केस, इसमें से हमने ये 4 सेलेक्ट, ये वाले सारे, यहां से 3 सेलेक्ट, ये 1 सेलेक्ट, ये भी 1 सेलेक्ट, वो सब केस है इसमें। कौन सा केस नहीं चाहते हैं, बस ये वाला, राइट। तो माइनस कर दीजिए 1, तो दैट इज ये आ जाता है 4 × 5, 4 5 6 और माइनस के 1, तो दैट इज 120 - 1, दैट इज 119, 1119 आपका आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, इरेज करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फ्रॉम 5 एप्पल 4 मैंगोज 3 बनाना। फ्रॉम 5 एप्पल 4 मैंगोज 3 बनाना, 3 बनाना। In how many ways we can select at least 2 fruits, at least 2 fruits of each variety, भाई हर एक में से आपको 2 फ्रूट्स चाहिए, हर एक में से, और इफ साथ में डाल दिया। इफ फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है फ्रूट ऑफ सेम स्पेसीज आर आइडेंटिकल, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर आइडेंटिकल। ओके, ये वाला पार्ट पहला है, यानी सेम टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब देखो बेटा, यहां से ध्यान से समझना, 5 एप्पल है आपके पास, 5 एप्पल। वैसे तो मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन आपको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जब तक ना कहे तब तक आप उसको आइडेंटिकल ही लेंगे। ओके, जो ये 5 एप्पल हैं आपके, इनको आपको आइडेंटिकल ही लेना है। ओके, ठीक है। तो 5 एप्पल की बात एक बार कर ही लेता हूं, जरा ध्यान से देखना। 5 एप्पल में पहले मेरे पास सिलेक्शन के जो मेथड थे वो या तो 0 सिलेक्शन था, या फिर 1 सिलेक्शन, या फिर 2 3 4 या फिर 5। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट टू फ्रूट्स ऑफ ईच वेराइटी, हर एक में से एटलीस्ट 2 फ्रूट्स तो लेने ही हैं। तो क्या ये वाला केस चलेगा? नो सर। ये वाला चलेगा? नो सर। ओके, नो सर, समझ गए ना क्यों? देखो 0 और 1, ये ना ही तो ये चलेगा और ना ही ये चलेगा। ओके, क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्रूट्स चाहिए, या 3 चाहिए, या फिर 4 या फिर 5, समझे? और वापस 3 बनाना आए हैं, 4 मैंगो है, 4 मैंगो, तो
तो मैंगो के लिए भी देखो वही 0 1 2 3 और साथ में 4, तो कौन सा केस नहीं चलेगा, ना ये ना ये। क्लियर। और साथ में और कौन है भाई, 3 बनाना है, तो 3 बनाना के लिए भी देख लो फटाफट से। क्या देख रहे हैं 3 बनाने के लिए, दिस इज 0 1, ये नहीं चलेगा, 2 3 बस। चलेंगे कि नहीं? ओके, तो नंबर ऑफ वेज देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज बहुत ही जल्दी से आप लोग बता पाएंगे। कैसे? देखो बेटा, इसके लिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ, 4 वेज हो गए कि नहीं? 4 वेज किसके लिए, ये साथ में मैंने लिख दिया है एप्पल। एप्पल कौन कौन से, 2 3 4 5। ओके, इसके बाद ये 2 3 4 यानी 3 वेज इसके लिए भी चलेंगे। ये 3 कौन है भाई, ये 3 है मैंगो, ये 3 मैंगो, 3 वेज है मैंगो के लिए। और बनाना के लिए कितने बेटा, बनाना के लिए है 2। ओके, कैलकुलेट करना सभी को आता है क्या? हाँ जी आता है। तो दैट इज आंसर इज 24। तो 24 आपका आंसर आ जाता है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इरेज करता हूं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, फ्रूट्स ऑफ, सेकंड पार्ट है फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट। अब समझिएगा बात बेटा, जब ये सारे फ्रूट्स मतलब 4 5 एप्पल जो हैं ये सब अलग अलग टाइप के हैं, जो 5 एप्पल हैं वो अलग अलग हैं, और 4 मैंगो हैं वो भी अलग अलग हैं, 3 बनाना है वो भी अलग अलग। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह दूं कि मेरे पास तो 12 फ्रूट्स हैं भाई। जब ये अलग अलग टाइप के हैं सभी, ये सब अलग है, ये सब अलग, फिर ये सब अलग, फिर ये सब अलग, तो क्यों ना मैं ये कहूं कि मेरे पास तो 12 फ्रूट्स हैं। बोलो सही क्या, क्या है मेरे पास 12 फ्रूट्स। ओके ओके, तो देखिए नंबर ऑफ वेज यहां पर क्या बनने वाले हैं, नंबर ऑफ वेज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा यहां पर बहुत। मेरे पास 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो 12 के लिए देखिए बेटा, जब 12 डिस्टिंक्ट है, पहले के लिए 2 वेज सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, सेकंड के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, थर्ड के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, फोर्थ के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, फिफ्थ के लिए सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, राइट। ऐसे ही 12 टाइम तक जाएगा, तो दिस विल बी 12 टू द 2 टू द पावर 12। ओके, 2 टू द पावर 12। वापस एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे है, ये 12 फ्रूट्स रखे हुए हैं। फर्स्ट के लिए बेटा 2 है या नहीं, सेकंड के लिए 2 है या नहीं, थर्ड के लिए, या फिर ऐसे देख लो कैसे, 12 में से 0, 12C0, 12C1, 12C2, 12C3 और 12C12, कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 12, अगर बाइनोमियल याद है तो। अब इसमें समस्या ये हुई, इन 2 टू द पावर 12 में मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं। इसमें एक तो ये है बेटा कि 12C0, 12 में से एक भी सेलेक्ट ना हो, ओके, या फिर 12 में से 1 सेलेक्ट हो, सही, या फिर 12 में से 2 सेलेक्ट। अब समझना आप मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पर, है ऐसी बात आ रही है। अच्छा, 12C0 है, 12C1, 12C2, क्लियर, ये सारी बातें हैं। पर इसमें, इस पैटर्न में आप एक चीज मिस कर रहे होंगे। क्या मिस कर रहे होंगे कि क्या हमने वो बात दिखा दी यहां पर, क्या हमने ये कह दिया कि भाई क्वेश्चन ने जैसे कि बोला था यहां से कि एटलीस्ट 2 फ्रूट्स चाहिए ऑफ ईच वेराइटी, हर एक वेराइटी में से आपको 2 फ्रूट्स लेने हैं, ओके, यानी 5 एप्पल में से 2 एप्पल तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जब मैंने ये 2 टू द पावर 12 किया है, 2 टू द पावर 12, तो इसमें कभी ऐसा भी रहा होगा कि एक भी एप्पल नहीं आया,
कभी ऐसा भी रहा होगा कि एक एप्पल आ गया, कभी ऐसा रहा होगा कि एक भी मैंगो नहीं आया, और कभी ऐसा भी रहा होगा कि 1 मैंगो आ गया, कभी 2 मैंगो भी आए होंगे, 3 भी मैंगो आए होंगे, 4 भी मैंगो आए होंगे। कभी ऐसा भी रहा होगा कि 3 बनाना में से एक भी बनाना नहीं आया, या फिर 1 बनाना आ गया, या 2 बनाना आ गया, या 3 बनाना। क्लियर है कि नहीं? ये सारी चीजें हुई होंगी। अगर ये सारी चीजें हुई होंगी तो आप ये भी समझ गए होंगे यहां पर कि मुझे एक तो वो केस हटा देना चाहिए कि जब यहां से 1 सेलेक्ट हुआ हो, यहां से 1 सेलेक्ट, यहां से 1 सेलेक्ट, और यहां से 1 सेलेक्ट हुआ होगा कि नहीं, राइट? तो माइनस कर दिया बेटा 3, -3 क्यों किया है लिख देता हूं नीचे यहां पर मैं, 4 1 fruit select from each इस पैसेज। ओके, समझे क्या? -1 केस और करना पड़ा, जब ना तो यहां से कुछ, ना ही यहां से कुछ, और ना ही यहां से कुछ, तो माइनस मुझको ये 1 वाला केस भी करना पड़ा। तो अब आप देख रहे होंगे कि आंसर आ जाता है आपका 2 to the power 12 और -4। समझे कि नहीं? अगर ये बात आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, आपको ध्यान से समझने का टाइम आ गया है। समझिए कि आपके पास सपोज कीजिए 2 2 और 2 है, 2 2 और 2, यानी 3 2 है आपके पास। कितने 2 है आपके पास? 3। अब 3 में से आप 3 में से इन 3 2 में से एक 2 ले लो, या फिर 2 2 ले लो, या फिर मतलब कहने का या तो 0 सिलेक्शन कोई भी सिलेक्ट ना करें, या फिर 1 का सिलेक्शन इनमें से एक, या फिर इनमें से 2 का, या फिर इनमें से 3 का। तो 3 2 में से सिलेक्शन के वेज कितने हो जाते हैं? ऑब्वियसली 3 + 1 होंगे। क्यों? क्योंकि 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, या फिर 3 सिलेक्शन। क्लियर? तो यहां पर बन जाते हैं 3 + 1। समझ पाए इस बात को? अगर आपके पास सपोज कीजिए ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? इस बात का मतलब 3 3 3 तो है 4 टाइम। अब इसमें वेज ऑफ सिलेक्शन देखना चाहें, वेज ऑफ सिलेक्शन, तो क्या बनता है वेज ऑफ सिलेक्शन? 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, या फिर 4 सिलेक्शन। कितने वेज बने बेटा? जल्दी से देख के बताओ। 4 + 1। समझेगा नहीं? समझते हैं? अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं वो देखिए। देखो बेटा, यहां से हम नंबर ऑफ डिवीजर की बात करेंगे। नंबर ऑफ डिवीजर, डिवीजर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैपिटल N। ओके, कैपिटल N, नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ नेचुरल नंबर N। आपको बुक में कहीं पर अगर आप देखेंगे या शीट्स में देखेंगे तो फॉर्मूला देखने को मिलेगा, राइट? बट फॉर्मूले की बजाय हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं मैं 12 का, हालांकि सबको पता है इसका, तो 12। ओके, 12 का देखिए आपको नंबर, पहले डिवीजर की बात कर लेता हूं। तो 12 के डिवीजर देखिए, डिवीजर ऑफ 12। अब आप कहेंगे हमें पता है पहले से, ओके, फिर भी दिस इज 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12,
ये आपके डिवीजर हो गए हैं। किसके डिवीजर है ये? 12 के। अब इनमें ये जो 1 है और ये जो 12 है, इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर डिवीजर, राइट। तो इसमें देखिए प्रॉपर जो डिवीजर है, प्रॉपर डिवीजर है बेटा 2, 3, 4, 6, यानी 1 को और इटसेल्फ उसको छोड़कर जो भी डिवीजर है वो कौन से हैं? प्रॉपर डिवीजर। और हमेशा 2 इम्प्रॉपर डिवीजर होंगे। इम्प्रॉपर डिवीजर ये कौन होते हैं? इम्प्रॉपर डिवीजर देखिए ये होता है 1 और इटसेल्फ यानी 12। अब इसी बात को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकल? क्यों? क्योंकि 12 तो मैंने दिया है आपको छोटा सा नंबर, बाकी इससे बड़े बड़े नंबर भी तो आएंगे अभी, उनकी भी बात करूंगा मैं, है ना, इसलिए। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले 12 की बात करता हूं मैथमेटिकल में। ये है 12, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 लिख सकता हूं। इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 4th, 5th, 6th क्लास में आ जाता है। 2 से किया 2 6 जा, 2 से किया 3 जा, 3 से किया 1 जा, तो आप इसको कहते हैं 2 to the power 2 into 3। क्लियर है क्या? 2 to the power 2 into 3 to the power 1। क्लियर? अब समझो बेटा इसके डिवीजर कैसे बनाए होंगे आपने, कैसे डिवीजर बने होंगे, ध्यान से सुनना। मेरे पास डबल तो है 2, डबल कौन है? 2, और 1 है 3, 3 है 1। तो डिवीजर कैसे बने होंगे ध्यान से सुनना। इसमें से कोई नहीं, इसमें से भी कोई नहीं, इसमें से भी कोई नहीं, इसमें से भी कोई नहीं, तो कौन बना होगा? 1 बना होगा। क्लियर? इसमें से एक, इसमें से 1 और इसमें से कोई नहीं, इसमें से 1 और इसमें से कोई नहीं, तो कौन बना होगा? 2। इसमें से 1 और इसमें से कोई नहीं, तो क्या बना होगा? 3। इसमें से दोनों और इसमें से कोई नहीं, तो क्या बना होगा? 4। इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से 1, तो क्या बना होगा? 6। और ये दोनों और ये एक, तो क्या बना होगा? 12। समझे? डिवीजर कुछ ऐसे ही बने होंगे। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि नंबर ऑफ डिवीजर देखिए ध्यान से बेटा 2 + 1 तो यहां से करना पड़ा इसके लिए। क्यों? 0 सेलेक्ट, 1 सेलेक्ट या फिर 2 सेलेक्ट, तो 3 वेज हो गए। ओके, और 1 + 1 करना पड़ा बेटा इसके लिए, तो कितना बन जाता है? 3 2 जा 6, क्या बन जाता है? 6। और ये आपका आंसर हो जाता है। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है। ओके, अब इसमें इसी में ये इरेज कर दूं। इरेज करने के बाद देखिए वापस और क्या बन सकता है इसमें? ये तो नंबर ऑफ डिवीजर हो गए। इसी में बन सकता है बेटा इवन डिवाइजर कितने हैं। अब आप कहेंगे इवन डिवाइजर हम देख के बता देंगे ना, ये रहा, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। तो काउंटिंग करनी तो मुझे भी आती है कि 1 2 3 4, बट मैथमेटिकली कैसे देखेंगे वो बात मैं कह रहा हूं। आपको चाहिए इवन डिवाइजर। कौन से? इवन। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। बताओ इवन कैसे बनता है? इवन कैसे बनता है ये सोच के बताओ। सोचा? इवन के लिए आपको पता है कि उसमें 2 का होना जरूरी होता है, यानी वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, या यूं कहूं कि वो नंबर 2 इंटू समथिंग होता है, 2 इंटू समथिंग या 4 इंटू समथिंग, यानी उसमें एक बार तो 2 आता ही है। अच्छा, 2 बार भी 2 आता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है। जब एक बार 2 आ गया, मतलब 2 टाइम्स अगर 2 आ गया, 2 बार 2 आ गया, तो एक बार तो 2 आ ही गया। दैट इज इवन होने के लिए तो रिक्वायरमेंट 1 की है। उसके बाद ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
इसका मतलब ये हुआ जब मैं डिवाइजर लिखना जाऊंगा तो इसमें से एक 2 चाहिए या फिर दोनों 2 चाहिए, राइट। तो इसके लिए मुझे यहां पर 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं। सुनते रहना यार, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी ये बात। अगर मैंने इसमें से एक, कभी ऐसा हुआ कि एक भी 2 ना लिया, अगर इसमें से मैंने एक भी 2 ना लिया तो अपना जो है जो डिवाइजर बनेगा वो इवन नहीं बन पाएगा। ओके, इसलिए मैंने क्या बोला, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1 या फिर 2। इन दोनों में से या तो 1 लेना पड़ेगा या फिर 2 लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 बोला। ओके, 2 वेज है यहां पर। 3 के लिए या तो लें या फिर ना लें, समझ आए। तो दिस विल बी 2 into 2 दैट इज 4, एग्जैक्टली 4 ही बन रहा है, समझे। ओके, और क्या बन सकता है, ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड देखिए क्या बन सकता है यहीं पर, सम ऑफ डिवाइजर भी बन सकता है बेटा। सम ऑफ डिवाइजर, अब सम ऑफ डिवाइजर कैसे बनता है वो भी सीख लीजिए यहीं पर। सम ऑफ डिवाइजर का मतलब ये होता है कि जो डिवाइजर आए हैं उन सबका सम कितना आएगा, इनका सम, राइट। अब अच्छा, वैसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं एक बार। 22, 25, 27, 28 आंसर आता है, ये तो दिख रहा है ना साफ साफ। 16, 18, 22, 25, 27, 28। ओके, ये तो दिख ही रहा है, बट इससे कैसे देखते हैं वो भी देख लीजिए। देखो बेटा, पहले एक बार लिख लेता हूं, फिर समझना कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2, ऐसे लिखा। और इसको लिखा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। समझो ऐसा क्यों लिखा मैंने। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से बताओ। आएगा 1, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी बेटा 1 है, ये भी 1 है। क्या आएगा, 1 ही तो है पहला डिवाइजर। जब मैं इसकी इसमें करूंगा तो क्या आएगा, फिर आएगा 3। साइन कौन सा आएगा बीच में, साइन प्लस आएगा कि नहीं। देखो यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, ये 1 है तो 1 प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 3, और बीच में क्या आ रहा होगा, प्लस। लिख के दिखाऊं क्या, देखो यार ऐसे समझो। 1 इसकी इसमें की तो 1, फिर प्लस इसकी इसमें करोगे तो 3, फिर इसकी छोड़ दिया, इसकी इसमें करोगे तो आएगा 2, इसकी इसमें करोगे तो आएगा 6, इसकी इसमें करोगे तो आएगा 4, और इसकी फिर इसमें करोगे तो आएगा आपका 12। देखो सारे आ गए कि नहीं, और प्लस हो रहा है कि नहीं, समझे। तो मैं अब इन्हें ऐसे तो करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे करना होता तो वही ऐड कर लेता। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि आप तो बस पैटर्न को ध्यान में रखो, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। तो सुनिएगा, ये हो गया 4, ये 6 और ये 1, 7। अगर ये सीरीज ज्यादा बड़ी हो जाती तो मैं यहां पर जीपी लगा लेता। अगर ये सीरीज ज्यादा बड़ी हो जाती तो मैं यहां पर जीपी का यूज कर सकता था। ओके, 7 और दिस विल बी 4। 7 into 4 कितना हुआ बेटा, 28। तो ये आपका 28 आंसर आ जाता है, समझे। समझ में आती है ये बात। ओके, एक बार फिर, तो सम ऑफ डिवाइजर में आपको क्या करना है, जो 2 की पावर है या 3 की जितने भी प्राइम की फैक्टर है, 0 से शुरू करके वहां तक जाना है, 0 से शुरू करके वहां तक जाना है। जैसे ये 3 की पावर 1 थी तो 0 से शुरू करके 1 तक। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमें ये सारे डिवाइजर मिल जाएंगे और उनका सम कर पाएंगे। तो ऐसे सम करने की बजाय हमने इसे अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दी। ओके, और देखिए क्या बन सकता है, और बन सकता है क्या, और बन सकता है बेटा इसमें कि 12 को 2 फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं। 12 को अगर रिजॉल्व करके इन 2 फैक्टर की फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी लिख लेते हैं। हाउ मेनी वेज 12 कैन बी रिजॉल्व
इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। दो फैक्टर की फॉर्म में कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो ये समझने के लिए बेटा आप ऐसे देखो, 12 है, 12 के फैक्टर आपने किए 1 2 3, ऊपर लिखता है, यहां पर लिख रहा हूं 12 का 1 2 3 4 और 6 और 12, राइट, 1 2 3 और 12। इसको मैं ऐसे लिख दूं 12, इसको ऐसे, इसको ऐसे 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3 का आएगा, फिर आएगा 6 इंटू 2 और फिर आएगा 12 इंटू 1। तो आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले 3 हैं, जो ऊपर वाले 3 हैं, नीचे वाले 3 भी वही हैं। जो ऊपर वाले 3 हैं वही नीचे वाले 3 भी हैं। ये यहां पर मैंने जो लिखे थे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखे थे, ये इसके फैक्टर लिखे थे, और उन फैक्टर का हाफ ही तो करना है आपको, उन फैक्टर का हाफ ही तो करना है, समझे ये बात। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर 1/2 इंटू नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। if n is not perfect square, परफेक्ट स्क्वायर में कुछ और बात एक्स्ट्रा आ जाती है, यहां पर +1 करना पड़ता है, वो मैं अभी बताऊंगा बाद में। नंबर ऑफ डिवाइजर का हाफ कर देना है, तो कितना बना बेटा, वो बन जाता है 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। तो यहां पर 3 टाइप से मैं इसको 2 फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं, देख पा रहे हैं, देखो 2 फैक्टर की फॉर्म में प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। बाकी इसके बाद ये 3 जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ओके, इसलिए मैंने 3 को बोला। समझ आती है इतनी बात। अगर ये बात समझ गए हैं तो आप अब एक अच्छे से क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन इज एग्जाम्पल है, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1350 and find sum of divisor, ओके। देखिए तो सबसे पहले तो बेटा 1350 के फैक्टर किए, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा देता हूँ। 1350 आप कह रहे हैं हमें आता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 6 जा 7 जा 5 जा, आई थिंक सही है, ओके। नाउ 3 से करेंगे, बिल्कुल 2 जा, फिर 2 जा और फिर 5 जा, ओके। फिर से 3 से 7 जा और ये आपका 5 जा, फिर से 3 से 25 और फिर ये 5 और ये फिर 5, दैट इज 1, ओके। तो इसको कैसे लिखा बेटा आपने, 2 to the power 1, 3 to the power 3 और 5 to the power 2 लिख सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर, एक बार फिर से बताता हूं, डिवाइजर बनते कैसे हैं। देखो बेटा डिवाइजर बनते कैसे हैं, डिवाइजर बनाने के लिए इनमें से एक भी नहीं, इसमें से एक भी नहीं, इसमें से भी एक भी नहीं, तो 1 बना, इसमें से 1, इसमें से 1 और इसमें से भी 1 और इसमें से भी 1, तो दैट इज 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 30 बन जाएगा, ओके। तो डिवाइजर ऐसे ही बनते हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए जल्दी से आता हूं, देखिए
यहां पर इसमें से 1 है अपने पास, 2 है कितने में से 1, तो सिलेक्शन या तो एक का भी नहीं करूंगा या फिर एक का। इसमें 3 है मेरे पास, 3 जो है वो 3 है, 3 है, तो दैट इज या तो एक का भी सिलेक्शन नहीं, या फिर 2 का, या फिर 1 का, या फिर 2 का, या फिर 3। तो 3 + 1 4 पेज हो गए। 5 मेरे पास कितने हैं, 2 है 5 मेरे पास, तो दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 1। तो सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 × 4 × 3, हाउ मच, दिस इज 24। ओके, 24 डिवाइजर यहां पर बने हुए। सम ऑफ डिवाइजर की भी बात कर लेता हूं लगे यार। सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर में भी आएगी। तो सम ऑफ डिवाइजर में मैंने क्या बताया था, 2 to the power 0 + 2 to the power 1 into 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, और साथ में 5 to the power 0, 5 to the power 0, 5 to the power 1 + 5 to the power 2। ऐसे अब अगर आप इनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो वो सारे फैक्टर आ जाएंगे और फिर उनका प्लस बीच में लगेगा, यानी सम होने लगेगा। ओके, प्रैक्टिकली जो इससे पहला एग्जांपल मैंने समझाया था आपको। तो यहां पर आएगा भाई, देखिए दिस इज, ये कितना हुआ 2 + 1 यानी 3, ये कितना हो जाता है 27, 9, 36 हो गए हैं, 39 और ये 40, और साथ में वो 25 और 5 31। ओके, सोल्व कर लेंगे। दिस इज 120 × में 31, तो कितना बन जाएगा 0, और ये 12, और ये हो गया 37। तो 37 इतना आपका सम आएगा डिवीजर का। क्लियर? ओके, एक और पार्ट इसमें वैसे पूछा नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूं। अगर इसमें ये पूछा जाए इवन कितने हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। ओके, ये भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, ये भी देख लेते हैं अगर कोई कहे तो। इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर की में विशेष बात क्या है, 2 का होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है। तो 2 का होना जरूरी है, इसका मतलब एक ही वे होगा इसमें। वो जो 0 वाला था कि हम इसमें से ले ही ना या फिर ले, वो वाला केस छोड़ दिया मैंने, 0 वाला कि हम इसमें से एक भी ना ले। क्यों? क्योंकि फिर इवन डिवाइजर नहीं बनेगा। ओके, इसमें से सारी बातें चलेंगी 3 + 1, इसमें से 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी लो, तो दैट इज 2 + 1। ओके, ये बन जाता है 4 × 3, दैट इज 12। ओके, डिवाइजर, एक और पार्ट, डिवाइजर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ले लो। अब 5 का मल्टीपल होना चाहिए डिवाइजर, तो इसके लिए 5 का होना जरूरी है या नहीं? 5 तो होना ही चाहिए ना उसमें। तो इसका मतलब इसमें चॉइस है, इसमें से आप एक भी लो या ना लो, इसमें भी चॉइस है, आप एक भी लो या ना लो, पर इसमें चॉइस नहीं है। इसमें से आपको या तो 1 लेना पड़ेगा या फिर दोनों लेने पड़ेंगे। 0 वाला केस इसमें नहीं चलेगा, तो दैट इज ओनली 2 वे जाएंगे। ओके, वो 0 वाला केस मैंने छोड़ दिया। तो ये कितना बना बेटा 4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 2, तो कितना बन जाता है 16। ओके, 16 डिवाइजर ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। और क्या कह सकते हैं, अगर ऐसे पूछ ले मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें 3 का होना जरूरी। अगर कोई ये कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 हो, 15 हो, सॉरी मल्टीपल ऑफ 15 हो, तो उसमें एक 3 और एक 5 का होना जरूरी है, यानी 3 वाला 0 वाला केस और 5 वाला केस हटाना पड़ेगा। लिख लेता हूं चलो इसे। डिवाइजर ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 15, ऐसे बोलो। तो बेटा इसमें तो चॉइस है आपको कि इसमें से या तो एक भी ना ले या फिर एक ले ले। इसमें से बोलो ले सकते हैं क्या? इसमें से एक तो 3 लेना ही लेना पड़ेगा, 2 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो वो वाला केस इसमें से हटाना पड़ा। कौन से वाला? 0 वाला।
और साथ में इसमें से भी हटाना पड़ा आपको वो वाला केस, राइट। तो दैट इज 2 3 जा 6 2 जा 12, ये आंसर आ जाता है। समझे इस बात को? ओके, तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे आप, और इस टाइप के क्वेश्चन आप करने में आप कंफर्ट हो करेंगे महसूस। ओके, तो एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में डालता हूं आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन इज इफ n इक्वल टू 2700, n क्या है 2700, देन फाइंड और फर्स्ट पार्ट डाल रहा हूं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। अच्छा, आंसर भी लिख देता हूं क्योंकि आंसर है मेरे पास, तो इसका आंसर आता है 36। सेकंड पार्ट है भाई नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 15 बट नॉट 4। नंबर ऑफ डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 15 बट नॉट 4। और इसका आंसर भी है क्या मेरे पास? तो है बिल्कुल, इसका आंसर आता है भाई आपका 12। ओके, चेक करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर मुझे बताना। थर्ड पार्ट है सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर कितना आता है वो भी आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर आता है 8680। नेक्स्ट वन सम ऑफ इवन डिवाइजर 4। सम ऑफ इवन डिवाइजर ये कितना आता है 7440। नेक्स्ट फिफ्थ है भाई आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ resolve in 2 product of 2 factor। ओके, ये सब ओके कर पाएंगे, करके देखेंगे। एक और पार्ट दे देता हूं यहां पर, यही सभी पार्ट चलेंगे यहां पर, बस n की वैल्यू बदल देता हूं। ओके, ये नोट किया। और अब की बार मैं यहां पर n को डाल देता हूं ये 35700। ओके, ये डाल देता हूं। और क्या बन सकता है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आप आई थिंक समझ गए होंगे, और ट्राई करेंगे बेटा सभी क्वेश्चंस को करने की। ओके, इंपॉर्टेंट टास्क था ये, इसलिए मुझे कराना था। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक आप टेक केयर।